नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में एक और वीडियो ऐड होने वाली है, जो कि होने वाली है चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट से, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से ये सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने एक पार्ट या फिर हमने और भी पार्ट किए होंगे एसिड और बेस और सॉल्ट्स में से, वो रैंडम क्वेश्चन थे, पर हम सीरीज़ वाइज लेके आए हैं। तो इसमें हम सीरीज़ वाइज एक के बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके देखिए। अलग अलग चैप्टर से, जैसे लाइफ प्रोसेस हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, और थोड़ा सा कमेंट कर देना। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या, कि एक क्लॉथ स्ट्रिप थी, ऑनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स। ठीक है, हमको क्या है, एक लिक्विड दे रखा है एक्स, जिसमें हम ऑनियन जूस को डालते हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड एक्स था वो चेंज हो जाता है ऑर्डर, वो अपनी ऑर्डर को चेंज करता है, अपनी महक महड ऑर्डर मतलब होता है जो हम सूंघते हैं ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसने बोला ऑनियन जूस, पहले तो हमें ये बताओ कि कौन से टाइप का इंडिकेटर होता है ये। ठीक है, इसने बोला कि जो एक्स है वो ब्लू लिटमस को टर्न कर देता है रेड में। तो सबसे पहली बात, यहीं से एक बात समझ में आ गई कि एक्स 110% एसिड ही होगा, क्योंकि वही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। अगर कोई चीज़ ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगी, एसिड होगी। अब हमें एक्स बताना है, और इसने बोला लिस्ट द ऑब्जर्वेशन लिक्विड एक्स विल शो ऑन रिएक्टिंग विद। अगर हम एक्स की रिएक्शन जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ करवाएं, सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएं, तो क्या रिएक्शन होगी वो बतानी है। ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया ये क्या है, ये एसिड है, क्योंकि ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। अब हमसे बोला गया है, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि जो ऑनियन जूस होता है वो कौन सा इंडिकेटर होता है। तो हमको पता है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। इस ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, कि ये जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर गिव्स वन टाइप ऑफ ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम। ये क्या करता है कि जो एसिडिक मीडियम के अंदर अलग तरह की ऑर्डर देता है, अलग तरह की महक देता है, और बेसिक मीडियम के अंदर अलग तरह की महक देता है। समझ में आया। मतलब ये है कि अगर एसिड के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो दूसरी महक देगा, और अगर इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो अलग ऑर्डर देगा, अलग महक देगा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इसने बोला कि जो एक्स है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, तो हमें पता चल गया, ऑब्वियस ही बात है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिड होगा। एसिड ही ऐसा काम करता है, बेस बेस के बस की नहीं है ये सब काम करना, रेड से ब्लू में, ब्लू से रेड में करना। वो रेड से ब्लू में करता है, उसका काम अलग है। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो एसिड है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल सच एज जिंक और मैग्नीशियम एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सबसे पहली बात, जब हम जिंक या फिर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 की, जो हमारा एक्स था वो H2SO4 था, उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ZnSO4 प्लस H2O, ये इसने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, प्लस H2 निकल जाएगी, ये गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस लगेगा यहाँ पे, और H2 इवॉल्व हो जाएगा और ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करवाएंगे, Na2CO3 के साथ H2SO4 की रिएक्शन करवाओ तो Na2SO4 बन जाता है, CO2 और H2O निकल, बेसिकली CO2 गैस निकल जाती है। और CO2 गैस का कहाँ, कैसे पता चलेगा CO2 निकली, हम क्या करेंगे, लाइम वाटर लेंगे, उसको मिल्की करवा देंगे, कि लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो मिल्की हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगी कि CO2 तो निकली ही है। ठीक है, तो Na2 की जब रिएक्शन मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, तो मेटल सल्फेट यानी Na2SO4 देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस H2O निकलता है। बेसिकली क्या होता है, मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पे एक तो हमारी CO2 निकलती है, दूसरा हमारा वाटर बचता है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। और पता, ऑनियन जूस कौन सा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है, जिसका काम होता है जो अलग ऑर्डर देता है एसिडिक मीडियम में और अलग ऑर्डर देता है बेसिक मीडियम में। दोनों मीडियम में अलग अलग ऑर्डर देता है, मतलब अलग अलग महक शो करता है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि मार्बल का फॉर्मूला बताओ, केमिकल नेम बताओ। ताजमहल जो है कोरोड हो रहा है, इंडस्ट्रियल जो उसकी आसपास इंडस्ट्री है उसकी वजह से। तो ये फैक्ट पे थोड़ा सा अपना पर्दा डालो, मतलब थोड़ा सा वो बताओ कि क्या दिक्कत है, ये क्यों होता है ऐसा। बाकी तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि CO2 जो है वो लाइम वाटर को क्या क्या होता है लाइम वाटर के साथ पास करवाने पे। और पूछा है कि इसको जब हम एक्सेसिव थ्रो लाइम वाटर जब ज़्यादा पास करवा देंगे तो क्या होगा। तो
चारों क्वेश्चन को देखेंगे धीरे धीरे और समझेंगे क्या बोल रहा है ये, आखिरकार कहना क्या चाहता है। सबसे पहला क्वेश्चन था जो मार्बल होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और केमिकल नेम क्या है। तो हमको पता है कि जो मार्बल होता है उसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3 और इसको केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर हम ताजमहल की बात करें तो ये 7 वंडर्स में से दुनिया के अंदर 7 अजूबे हैं। 7 अजूबे में अगर हम बात करें 7वां अजूबा क्या है, ताजमहल। ठीक है। और दूसरी बात इस अब क्या होता है, मतलब ताजमहल की अगर हम बात करें तो ताजमहल बेसिकली मकबरा है, तो जो शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, तो ये 7वें अजूबे में आता है। और दूसरी बात इसका जो लश्चर है, एक तरह से इसकी चमक है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, येलो इसमें कन्वर्ट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन में एसिड होगी। ठीक है, तो वही इसने बोला है कि क्यों होता रहता है। तो हमें पता है कि एसिड रेन जो होती है ना इंडस्ट्री, अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो कि जो इंडस्ट्रीज है ना उनके अंदर से एसिड यानी एक तरह से गंदगी निकलती है जो जाके एटमॉस्फेयर में जाके कहीं ना कहीं रह जाती है। एटमॉस्फेयर में जाएगी गंदगी जब गैस की फॉर्म में निकलेगी। अब क्या होता है, जब बादल आते हैं ना, जब बारिश पड़ती है तो ये गंदगी इस पानी के साथ चिपकती है और जो भी कोई भी कहीं पे भी जब ये गंदगी जो बारिश है उस बारिश की बूंदों के साथ चिपकती है और वो जब ज़मीन पे गिरती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। मतलब जो एटमॉस्फेयर में एसिड था और जो रेन था उन दोनों को मिला के एसिड रेन बना दिया। आ गया समझ में? अब जब ये एसिड रेन गिरती है तो एसिड CuCO3 के साथ रिएक्ट करती है और चेंज कर देती है। क्या कर देती है चेंज, वो हम आगे देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन, एसिड रेन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रेजेंट रहता है जो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन को CaSO4 में कन्वर्ट कर देती है, कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो आर्किटेक्चर है उसका खराब होने लगता है, धीरे धीरे उसका कलर जाने लगता है, क्योंकि अब लाइम स्टोन अपनी प्रॉपर्टी से ही जा रहा है। किस वजह से? एसिड रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, CaCO3 लाइमस्टोन एसिड के साथ रिएक्ट करती है, CaSO4 में कन्वर्ट होती है, वाटर और CO2 निकलती है। ठीक है, इसी वजह से ये एसिड रेन की वजह से ही जो हमारा ताजमहल है वो कैसा होता जा रहा है, धीरे धीरे अपना लश्कर को डे बाय डे खोता जा रहा है एसिड रेन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा था, अगर CO2 निकलेगी तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लाइमस्टोन से पास लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो क्या होगा। हमको पता है कि जब लाइम वाटर से CO2 को पास करवाएंगे तो लाइम वाटर को वो मिल्की कर देगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। बट अगर हम अभी भी नहीं रुके, अभी हमें रुक जाना चाहिए बेसिकली, तो कि हमने पास करवाया और हम रुक गए तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। अगर हम अभी भी नहीं रुके तो वो और फर्दर रिएक्शन होगी, जिसके बाद ये CaCO3 जो था वो और CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर है ही पहले से ही, वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा जो कि कलरलेस क्लियर सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम थोड़े टाइम के लिए करते हैं तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा क्योंकि वाइट PPT बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि सॉल्युबल होगा सॉल्यूशन के अंदर और क्लियर सॉल्यूशन देगा हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं, पूछ ही रहा होगा कुछ ना कुछ तो। 8th क्वेश्चन है ये हमारा। 8th क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का 3rd क्वेश्चन, जो हम सीरीज लेके आए उसका 8th क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि अगर हम डाइल्यूटिंग करें किसी भी चीज़ का, जो एसिड है उसको हम जब डाइल्यूट करते हैं तो हमसे बोला जाता है कि एसिड को वाटर में डालो, ना कि वाटर को एसिड में डालो। तो ऐसा क्यों होता है, डायग्राम बताओ, कौन सी गैस निकलती है, लिटमस क्या होता है, क्या केस बनते हैं वो बताना है, और रीज़न बताना है कि जो एग्जिबिटिंग एसिडिक करेक्टर ड्राई HCl सॉल्यूशन एसिडिक करेक्टर क्यों होता है, क्यों शो करता है HCl, वो बताना है। ठीक है, तो देख तो धीरे धीरे एक एक करके एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन थे ना ये 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, 8th और 9th। बेसिकली 8th क्वेश्चन आपका जो था वो यहीं तक है, ये यहाँ तक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन नंबर 9th है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है, तो इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि ये क्यों होता है, एसिड को हम बोलते हैं कि एसिड वाटर को एसिड में करो, ना कि एसिड को वाटर में करो, ना कि वाटर को एसिड में। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो सुनो। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब हम सॉल्यूशन लेते हैं, पानी लेते हैं, H2O लेते हैं, उसमें एसिड डालते हैं ना धीरे धीरे, तो ये जब एसिड और वाटर को मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। ठीक है, तो अगर हम एसिड लेंगे, यहाँ पे एसिड लिया और उसमें वाटर डाला तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी, जिसकी वजह से बीकर भी फूट जाएगा और बहुत हैवी अमाउंट में हीट निकलेगी। ठीक है, जो कि
दिक्कत क्रिएट करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं, उसके अंदर एक एक बूंद बूंद करके ना एसिड को डालते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके और जो हमारे जो हीटिंग इफेक्ट है वो रुक जाएं। ठीक है, इसीलिए होता है। ठीक है, डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड वेटर हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, तो जो बर्तन वर्तन है वो सब फूट जाएंगे और हम भी फूट जाएंगे, हाथ भी जल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, वाटर को ऐड किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, जो कि सम वाटर टू स्टीम। तो ये वाटर गिरेगा, जैसे ही एसिड में वाटर गिरा तुरंत स्टीम बन गया। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल ली है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा करते हैं कि एक काम करो, वाटर को मत डालो एसिड के अंदर, एसिड के अंदर वाटर के अंदर को एसिड को डालो। ठीक है, तो इस वजह से होता है, एक्सिस अमाउंट ऑफ हीट निकलने की वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, अभी हमने पढ़ तो लिया ही, क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया है, बाकी देख लेते हैं। डायग्राम पूछा है कि डायग्राम बताना है, तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। एक बार और थोड़ा बता देता हूँ कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी में, वो बताओ। और जो गैस निकली है उसको वेट लिटमस पेपर पे करेंगे तो क्या होगा, अगर हम उसको दूसरे लिटमस पेपर यानी ड्राई लिटमस पेपर पे करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बारे में बताओ। और रीज़न बताओ कि क्यों HCl का जो सॉल्यूशन होता है या गैस होती है वो एसिडिक करेक्टर होता है, तो वो बताएंगे। सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में हमने एक ट्यूब लिया, ट्यूब के अंदर ये सोडियम क्लोराइड लिया, NaCl लिया, वो सॉल्यूशन लिया, और हमने पेयर ऑफ H2SO4 डाला, एसिड डाला, एसिड यानी कंसनट्रेटेड एसिड डाला। तो हम एसिड, अब जब एसिड की और बेस की रिएक्शन करवाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, जब हमने एसिड की रिएक्शन करवाई सॉल्ट से, एसिड था, ये सॉल्ट था NaCl सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर हमने एसिड डाला, इसको हमने टोंग से पकड़ा, क्योंकि हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये मोस्ट लिटमस पेपर था ना, ये एक तरह से ये टर्न हो जाता है किसमें, ब्लू लिटमस से रेड में, क्योंकि एसिडिक करेक्टर शो करता है। तो ये डायग्राम में ऐसे ही है। फिर हमने कॉर्क लगा दिया, बंद कर दिया इस कॉर्क को, और जो टेस्ट ट्यूब है उसको वही उससे पकड़ रखा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, जो गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो ये डायग्राम था कि हमने H2SO4 को NaCl के सॉल्यूशन में डाला, धीरे धीरे तो हमारी गैस निकलती है, HCl बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है ये, कि देयर इज नो चांस। अब क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं, अभी वो तो डायग्राम था। इसने बोला कि देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लेंगे ना, इसमें से जो निकल रहा है HCl निकल रहा है, वो ड्राई लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं करेगा। बट जब हमने मॉइस्ट लिया, मतलब वाटर H2O के साथ मिला के लिया, तो वो ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो HCl है ना, HCl गैस एसिडिक बिहेवियर शो करती है, एसिडिक बिहेवियर शो करती है कब, जब वो प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है। बट अगर अब्सेंस ऑफ वाटर है तो वो कोई एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी। और जब एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी तो क्या होगा, लिटमस चेंज ही नहीं होगा ब्लू से ग्रीन, ब्लू से रेड में। ब्लू से रेड में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए हमें, कि एसिडिक करेक्टर शो करे। बट जब वेट होगा, जब सूखा होगा, सूखा होगा, पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा। बट जब पानी होगा, पानी के प्रेजेंस में वो एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, HCl गैस की अगर हम बात करें इन वाटर में, तो क्या होता है, HCl को H2O से रिएक्शन करवाओ तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन बनता है, क्लोराइड आयन Cl बनता है, Cl माइनस। जब हम HCl की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, डिजोल्व करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो H+ आयन और H3O+ आयन देता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, H+ आयन और H3O+ पॉजिटिव आयन की होने की वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो हमसे ये पूछा था ना, HCl गैस एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करती है, क्योंकि उसके पास आयन होते हैं H+। अगर OH- आयन शो करता तो वो बेसिक बिहेवियर होता, क्योंकि जो एसिड है वो H+ आयन देता है और जो बेस है वो OH- आयन देता है। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो इज डेट इज, कि आज जो लास्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है, कि NaOH है, उसका जब रिएक्शन हम करवाएंगे जिंक, बेसिकली बेस का रिएक्शन एसिड मेटल के साथ करवाते हैं तो ऑक्साइड बनता है और H2 गैस निकलती है, ऑलवेज बात है। ठीक है, अगर हम CaCO3, ये हमने अभी पढ़ा था कि जब एक्सिस अमाउंट में लाइम वाटर में पास करवाते हैं CO2, तो क्या बनता है, तो वो बनता है CaHCO3 बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। अगर हम एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनता है और प्लस ये बनता है और Cl- बनता है। ठीक है, ये अनस्टेबल रिएक्शन होती है ये वाली। ठीक है, बेसिकली H+ में टूट जाता है, वाटर अलग निकल जाता है और Cl अलग निकल जाता है।
Cl-। अनस्टेबल रिएक्शन होती है, बस रिएक्शन यही होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।